जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपके लिए लेकर आया हूं अपने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू बैच चल रहा है, इसका ये चैप्टर नंबर 6 अपने करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आज का अपना ये वीडियो है, ये गियर के ऊपर रहने वाला है। गियर के जो एमसीक्यू है वो अपने करने वाले हैं। ठीक है, गियर की जो थ्योरी है मैंने इस चैनल के ऊपर करवाई है, आप उस थ्योरी को जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको जो एमसीक्यू है वो बढ़िया तरीके से समझ में आए। और ये जो एमसीक्यू है ये अपने मैकेनिक डीजल और मोटर मैकेनिकल व्हीकल जो ट्रेड है उसके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अभी जो बीआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, बीआरओ के लिए ये क्लास है। ठीक है, बीआरओ और सीआरपीएफ ट्रेड के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मोटर मैकेनिकल व्हीकल और मैकेनिकल डीजल के ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इससे पहले अपने अपने 5 चैप्टर कर चुके हैं, इसका ये 6ठा चैप्टर है। इस चैप्टर में अपने देखेंगे गियर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? लो स्पीड के लगे गियर के लिए किस गियर को लगाना चाहिए? यानी अगर लो स्पीड के लिए गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए किस प्रकार का जो गियर है वो गाड़ी के अंदर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पर गियर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्पर गियर। ठीक है, ये गियर के प्रकार है, हेलिकल, बेवेल, ये मैंने थ्योरी में करवाए हैं। आप थ्योरी की क्लास जाकर इसी चैनल के ऊपर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस गियर का प्रयोग प्रोपेलर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए यानी ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये किस गियर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल गियर, तीसरा है बेवेल गियर और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेरिंग बोन गियर होता है एक, हेरिंग बोन गियर, हेरिंग बोन। ठीक है दोस्तों, हेरिंग बोन जो गियर होता है वो गियर इसके अंदर प्रयोग में लाया जाता है प्रोपेलर शाफ्टों की हाई स्पीड और भारी लोड के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो स्पीड पर कौन से गियर फिक्स रहते हैं? ठीक है, अगर लो स्पीड है तो उस पर कौन से गियर फिक्स रहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ये तीनों ही गियर इसके अंदर फिट रहते हैं। ठीक है, फिक्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस का प्रयोग करके इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ाया जा सकता है? यानी हम किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग कर किसका प्रयोग करके, यानी वह कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग करके, कौन सा पार्ट है इंजन का जिससे के माध्यम से अपने इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ा सकते हैं? तो वो गियर बॉक्स है। ठीक है, राइट आंसर है इसका गियर बॉक्स। ये देखिए, ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर ये गियर लगे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे गियर को बड़े गियर के द्वारा चलाने पर बड़े गियर की चाल छोटे गियर की अपेक्षा क्या होगी? ठीक है, ये देखिए, ये छोटा गियर, ये बड़ा गियर है और ये छोटा गियर। ये बड़ा गियर छोटे गियर को चला रहा है तो ज़्यादा जो चाल है वो किसकी होगी? वो होगी इसकी। इसकी चाल जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो बड़ा गियर है इसकी होगी कम। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। छोटे गियर को बड़े गियर के द्वारा चलाने पर बड़े गियर की चाल यानी कि इसकी चाल छोटे गियर की चाल की तुलना में क्या होगी? तो वो होगी कम। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ये अपने को क्रम बताना है। पहले पूछा है क्लच, गियर, डिफरेंशियल या इंजन। दूसरे में पूछा है क्लच, डिफरेंशियल, इंजन, गियर। तीसरे में इंजन, क्लच, गियर और डिफरेंशियल। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आपको आगे डायग्राम दे रखा है। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये आ गया इंजन। ठीक है, ये आ गई क्लच, ये आ गया गियर और आगे जो आता है वो आता है डिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डायग्राम है ये किस में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है? वो बैठ रहा है सी ऑप्शन।
ठीक है, इंजन, फिर क्लच, फिर गियर और फिर डिफरेंशियल। देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम है, इसमें सबसे पहले इंजन आया है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंजन आया है, इसके बाद ये आ गया क्लच का सिस्टम, फिर आ गया ये गियर का सिस्टम, और इसके बाद जो डिफरेंशियल आता है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पे पहिए लगे होते हैं इंजन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर बॉक्स के न्यूट्रल होने की वजह होती है, यानी कि गियर जो बॉक्स होता है उसके न्यूट्रल होने की कौन सी वजह होती है। पहला है जब कोई गियर एंगेज ना हो, जब टॉप गियर लगा हो, जब गियर बॉक्स द्वारा रिवर्स स्पीड प्राप्त हो, जब सबसे छोटा गियर लगा हो। देखिए अगर गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो कोई सा भी गियर नहीं लगा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी गियर इंगेज नहीं होगा, यानी उस किसे साथ है, गियर एंगेज नहीं होगा, कोई भी गियर जुड़ा हुआ अगर नहीं होगा तभी गाड़ी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के जो गियर बॉक्स है उसका प्रयोग पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा जो प्लेनेटरी ट्रक प्रकार का जो गियर बॉक्स होता है उसका प्रयोग पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति के अधिक शक्ति की आवश्यकता है, यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जब इंजन को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय, राइट आंसर, यानी गाड़ी सीधी खड़ी है अगर उसको आगे खिसकाना है तो क्या होगा, गति की आवश्यकता होगी। अधिक भार है तो भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। गाड़ी विपरीत दिशा में है तब भी क्या होगा, अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके स्लाइडिंग मेश गियर में गियर बदला जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो गाड़ियों में लगा होता है नॉर्मली, जो पीछे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था वो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स ही था, ठीक है। ये स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं। इसका जो होगा चेंज लीवर, सिलेक्टर शाफ्ट और सिलेक्टर फ्रोक, ये सभी का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के अंदर। ये 3 पार्ट है इसके स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के जो इसके अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गियर अधिक आवाज़ पैदा करता है, यानी वह कौन से प्रकार का जो गियर है वो अधिक आवाज़ पैदा करता है, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन सा गियर, वो है सपर गियर, ठीक है। सपर गियर क्या करता है, अधिक आवाज़ पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं। ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं एलॉय स्टील के, ठीक है, याद रखना ये एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर बॉक्स के प्रयोग को क्या प्राप्त होता है, यानी हम गियर बॉक्स का प्रयोग क्यों करते हैं, इससे क्या हमको क्या लाभ होता है, ये चीज़ इसने पूछी है, ठीक है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिक टॉर्क, यानी कि जो कम गति होगी तब क्या होगा, अधिक टॉर्क होगा, ठीक है। यही चीज़ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ओवरड्राइव का गियर अनुपात क्या होता है, ओवरड्राइव का क्या होता है, गियर अनुपात होता है एक ओवरड्राइव, ठीक है। ओवरड्राइव का गियर अनुपात कितना होता है, वो होता है 1:1, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गियर में टॉर्क महत्तम होगा, यानी कम होगा, ठीक है, महत्तम मतलब अधिक कम होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए टॉर्क कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, हाई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। 4x4 के लिए प्रयोग किया जाता है, 4x4 के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 4x4 के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर केस, ओवरड्राइव या एपी साइक्लिक या ये सभी, ठीक है। 4x4 गाड़ी होती है, उसमें क्या होते हैं, चारों जो पहिए होते हैं गाड़ी के, ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है ट्रांसफर केस, ट्रांसफर केस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है।
वाहन की शुरुआत में उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक, वाहन की ये बात सही है। उच्च गति पर कम टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है। गियर बॉक्स वाहन को आसानी से चलाने में मदद करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन से गियर बॉक्स तक सही ड्राइव ट्रांसमिशन चुने। यानी इंजन से गियर बॉक्स तक सही ड्राइव सिस्टम क्या होगा वो अपने को बताना है। पहले होगा फ्लाई व्हील, इसमें सही है। फिर कवर आएगा, ये भी सही है। ड्राइव प्लेट आएगी, सही है। फिर आएगी चालित प्लेट। देखिए पहला ही ऑप्शन अपने को मिल गया। ठीक है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाहन में टॉर्क की वृद्धि द्वारा प्राप्त की जाती है। अगर हम टॉर्क की जो क्या करते हैं बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, अपने को क्या प्राप्त होगा, गति में कमी। ठीक है, टॉर्क अधिक होगा। मैंने आपको बताया टॉर्क अधिक होता है, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इससे क्या होगा, अगर टॉर्क को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गति में कमी आएगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। सपर गियर, हेलिकल गियर, बेवेल गियर या वार्म गियर। ठीक है, गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हेलिकल गियर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड गियर शिफ्टिंग को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर गियर शिफ्ट कर रहे हो तो हार्ड है। ठीक है, अगर सही तरीके से गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसका लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इसको सुधारा जा सकता है इकाई चिकनाई, बी चेक और रिलाइनिंग करके, चेक व रिलाइनिंग करके, क्लच पेडल समायोजित कर पेडल फ्री करना, फिर से स्प्रिंग को सही ढंग से फिट करना। इसमें से कौन सा होगा, वो होगा क्लच पेडल समायोजित करके पेडल फ्री करना। ठीक है, क्लच पेडल को समायोजित करके उसको क्या करेंगे, पेडल फ्री कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो शिफ्टिंग है वो आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्पीड गियर में रिडक्शन करीब कितना होता है जब महत्तम 3 गियर, अगर गाड़ी के अंदर 3 गियर हैं तब उसका जो फर्स्ट स्पीड गियर पर रिडक्शन है वो क्या होगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3:1। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट स्पीड गियर में क्रैंक शाफ्ट की स्पीड पहियों की स्पीड की कितना गुना होती है, यानी कि फर्स्ट जो गियर होता है उसमें क्या होता है, पहियों की जो स्पीड होती है वो कम होती है, और जो क्रैंक शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो इसमें जो अनुपात है इनका ये बताया, ये पूछा है, ये कितना होता है, ये होता है 12 गुना। यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट की जो स्पीड है वो 12 गुना अधिक होगी पहिए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड स्पीड गियर में गियर रिडक्शन कितना होता है। ठीक है, पहले फर्स्ट का पूछा, अब सेकंड का पूछ रहा है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड स्पीड गियर में गियर रिडक्शन कितना होता है, अगर जब 3 अगर गियर हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड स्पीड गियर में डिफरेंशियल द्वारा गियर रिडक्शन कितना होता है। ठीक है, डिफरेंशियल द्वारा गियर रिडक्शन कितना होता है, तो वो होता है 8:1। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखने, रट्टा मार लेना इनका। थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है। ठीक है, थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 1:1। ठीक है, थर्ड स्पीड गियर में गियर अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 1:1। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं ये था अपने जो 26 क्वेश्चन है ये कर लिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको बता दूं, आपके लिए जो BRO का एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारी जो चैनल है उससे जुड़े हुए हो, इसके साथ साथ आप जो हमारी थ्योरी पढ़ाई हुई उनका जो नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, थ्योरी के नोट्स लेना चाहते हो, या फिर 25 मॉक टेस्ट के जो सेट हमने तैयार किए हैं वो लेने चाहते हो, और अगर हमारे डेली क्यूज़ में जुड़ने चाहते हो,
ठीक है। इसके लिए हमारे थंबनेल पर हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर आप कॉल करो। ठीक है, कॉल करके आप ज़रूर बताओ, हमें कॉल करके बताओ कि सर हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, हम प्रत्येक चीज़ का आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके थ्योरी नोट्स और मॉक टेस्ट है ये आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास। हमारे जो नंबर है वो थंबनेल पे दिए हुए हैं, उस थंबनेल के जो नंबर है उनके ऊपर आप कॉल ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें अपने जो क्वेश्चन है गियर सिस्टम के, ये सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, अगर हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारे साथ चैनल के साथ लगातार जुड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।